अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेडिएटर, हॉट वाटर सर्किट और इसके अलावा जो है हमारे पास हीट एक्सचेंजर वगैरह। तो हमारे पास कम से कम 3 सर्किट चल रहे हैं, तो इन 3 सर्किट के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो है हम जो है लाइन के कलर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो डार्क कलर होगा तो इसका मतलब है कि वो हॉट वाटर की लाइन है, और जो लाइट कलर होगा तो वो हमारे कूल वाटर की लाइन है। अब ये जो दो लाइनें आप देख रहे हैं, एक डार्क ब्लू है एक लाइट ब्लू है, ये हमारी कूलिंग टावर से आएगी। ठीक है, जो लाइट ब्लू है वो हमारी कूलिंग टावर से आएगी और डार्क ब्लू जो हमारी कूलिंग टावर को जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लाइट ग्रीन है। ठीक है, ये ठंडा पानी है, और ये जो डार्क ग्रीन है ये हमारा गर्म पानी है। जो डार्क ग्रीन है वो हमारे इंजन से आ रहा है, और जो लाइट ग्रीन है ये हमारे इंजन में जा रहा है। और ये जो येलो कलर है ये हमारी गैस की लाइन है। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं, तो मैं मज़ीद आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे इंजन के जैकेट वाटर से आउट होगा। उसके बाद जो है ये हमारे जाएगा थर्मास्टेट में। थर्मास्टेट से आउट होने के बाद ये हमारी डार्क ग्रीन लाइन है जिसमें गर्म पानी है। ठीक है, इसके साथ जो दो लाइनें टच हैं ये हमारे जो है वो चिलर के हीट एक्सचेंजर में जाएंगे। तो खैर इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं जो हमारे इंजन से आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारी जाएगी हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये टर्न होके ये जाएगी हमारी हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर से जो है हीट जो है हमारा मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा। हीट एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से आउट होगी, तो यहाँ से हमारा पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। कम होने के बाद ये हमारे टीसीवी में जाएगी, तो इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये फिर जो है ये हमारे ऑयल कूलर में, फिर इस तरीके से जो है हमारे पूरे सर्किट में घूमेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल कूलर है, तो ये यहाँ पे आके घूम जाएगा। अच्छा, उसके बाद रह गई तो टीसीवी। टीसीवी की जो ये वाली लाइन है ये हमारी जो इंजन से जो आ रही है, एक लाइन हमारी यहाँ से टच होगी। ठीक है, हॉट वाटर से, और बाकी जो है जो हीट एक्सचेंजर का जो आउटपुट है कूल लाइन, तो दो दो लाइनें एक इनपुट और आउटपुट में यहाँ टच होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से होने के बाद जो है ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करके और हमारी पानी का जो मिक्सचर है जो इंजन को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है ये हमें वो करवाएगा। अच्छा खैर, तो आगे इसकी दूसरी लाइनों की बात कर लेते हैं। जो हीट एक्सचेंजर को भी ज़ाहिर बात है हम कूलिंग टावर से जो है नॉर्मल करवा रहे हैं। तो ये वाली हमारी जो डार्क ब्लू की लाइन है ये हमारी जो है ये हमारे जो है वो कूलिंग टावर को जा रही है, क्योंकि ये हमारे हीट एक्सचेंजर से जो है हीट उठा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट ब्लू है ये हमारे कूलिंग टावर से आएगी। आने के बाद जो है ये हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगी, और हीट एक्सचेंजर से जो है ये हमारा टेम्परेचर उठाएगी। टेम्परेचर लेने के बाद जो है ये हमारे कूलिंग टावर में चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डार्क ब्लू की लाइन है वो हमारी कूलिंग टावर की जाने वाली लाइन है, और लाइट ब्लू जो है ये हमारे कूलिंग टावर से आने वाली लाइन है। ठीक है, अब और जो है मज़ीद बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है अब जो है हम रेडिएटर की लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारी दो रेडिएटर की लाइन है। ठीक है, जो लाइट ग्रीन है ये हमारे रेडिएटर से जो है कूल होके आ रही है, मतलब पानी ठंडा होके आ रहा है। उसके बाद जो है ये हमारे हीट एक्सचेंजर से पहले जो है हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो आउट की जो डार्क ब्लू की लाइन है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे इंजन का जो गर्म पानी होगा वो हमारे रेडिएटर में जाएगा। तो ये हमने इसलिए लगाया हुआ है, अगर हमारा हीट एक्सचेंजर चोक हो जाए या हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने जो है उसको जो है मतलब इंजन को नॉर्मल करने के लिए इसको रेडिएटर पे ट्रांसफ़र कर सकें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमने दोनों पे ट्रांसफ़र तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है इसे दोनों पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो आधा जो है हम इसको हीट एक्सचेंजर पर रख देते हैं और बाकी जो है हम इसे रेडिएटर पर रख देते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि रेडिएटर की हमारी फैन से भी चौक हो जाती हैं, तो हमें हीट एक्सचेंजर पर भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। तो खैर और मज़ीद आगे बता देता हूँ इसके बारे में मैं आपको। अभी जो है हम अपने हीट रिकवरी की जो लाइनें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो इंजन से हमारी आउटपुट हो रही थी और दो लाइनें जो हैं ये इसके साथ टच हैं। ठीक है, एक जो है हमारी हीट एक्सचेंजर में जा रही है और दूसरी जो है हमारी हीट एक्सचेंजर में आ रही है। तो अभी जो है हमने जो है अपने जो हॉट वाटर है इसको जो है हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है चिलर के हीट एक्सचेंजर में, मतलब जो इंजन की जो हीट है वो हम अपने चिलर को दे रहे हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटर का वाल्व जो है ये ऑफ है, बाकी जो है वो जो दूसरे वेल्व हैं जो चिलर को जा रहे हैं वो हमारे ऑन हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हीट है वो अभी जो है वो हमारे जो है चिलर के हीट एक्सचेंजर में जा रही है। तो अभी जो है मैं आपको वहाँ चिलर के हीट एक्सचेंजर में जाके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ जो है वो किस तरीके से ये लाइनें आ रही हैं। अच्छा खैर, तो चलते हैं हम अपने चिलर के हीट एक्सचेंजर पे। तो ये आ गए हम अपने चिलर के हीट एक्सचेंजर पर, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा चिलर का हीट एक्सचेंजर है और ये दोनों लाइनें जो ये हमारे चिलर में जा रही हैं, मतलब यहाँ से हीट एक्सचेंजर से आउटपुट होके ये हमारे चिलर में जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारे इंजन से आ रही हैं तो उस लाइनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो दीवार के अंदर से ये जो वाल्व के जो दीवार की बैक साइड से जो दो लाइनें आ रही हैं ये हमारे चिलर की हैं, ठीक है। जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारा हॉट वाटर है, मतलब जो इंजन से जो डायरेक्ट लाइन आ रही है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर तरीके से। ये हमारी लाइन आई, ठीक है, यहाँ से थर्मास्टेट से भी कनेक्ट है और उसके बाद जो है ये चिलर के हीट एक्सचेंजर में जा रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये लाइन सीधा चिलर के हीट एक्सचेंजर में जा रही है। चिलर के हीट एक्सचेंजर से मतलब कि घूमने के बाद जो है यहाँ से आउट होगी। आउट होने के बाद जो है ये हमारे जाएगी थर्मास्टेट पे। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा थर्मास्टेट है, ठीक है। ये हमारा मैकेनिकली थर्मास्टेट है, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये जो हमारा पानी होगा ये हमारे जो है राइट हैंड साइड के पाइप में चला जाएगा, ठीक है। वो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे इंजन से आ रहा है और ये जो राइट हैंड साइड जो है ये हमारे डायरेक्ट जाएगा हमारे हीट एक्सचेंजर में और टीसीबी से घूमने के बाद जो है ये हमारे इंजन में चला जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी जो है जो थर्मास्टेट के साथ जो ये जो हमारी एक और लाइन जो कनेक्ट हो रही थी, जो मैंने आपको बताया कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगी, थर्मास्टेट जो होगा आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा और खुलने के बाद जो है ये हमारे इंजन को रिटर्न वाटर होगा वो हमारा गर्म हो जाएगा। खैर, अभी ये जो दो लाइनें जो इस हीट इंजन से जो आउटपुट हो रही है ये हमारे चिलर को जा रही हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। बाकी हमारे दूसरे इंजनों के साथ भी कनेक्ट है। तो एक मेन लाइन इन्होंने दी हुई है, तो इस मेन लाइन से जो है आउटपुट करवा के जो है ये सीधी जो है ये हमारी चिलर में जो हॉट वाटर है वो जा रहा है। अच्छा, तो इसके बाद जो है अभी हमारी बात हो रही थी रेडिएटर पे, तो मैं आपको रेडिएटर भी दिखा देता हूँ और उसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो है वीडियो ज़रा बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको जो है इसकी ड्राइंग जो है पेज पे तो नहीं समझा सकता हूँ। यह है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस पे जो है मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और इसके अलावा जो है डायग्राम वही रहेगी, बस सिर्फ रेडिएटर का इजाफ़ा होगा। तो अभी जो है ये आप देख सकते हैं ये हमारे रेडिएटर लगे हुए हैं, ठीक है। एक इंजन पर जो है हमारे 10 रेडिएटर फ़ैन लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं आपको मज़ीद जो है ये आप देख सकते हैं रेडिएटर, ठीक है। एक लाइन में 5 हैं और दूसरी लाइन में 5 हैं। ये हमारे एक इंजन में जो है 10 लगे हुए हैं, ठीक है। अभी जो है अभी मैं आपको इसकी लाइनों के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये आप लाइनें ये मैं भी दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्विच भी है। अगर हमें काम करना हो तो हमें नीचे से बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ से भी ऑफ़ करवा के जो है हम अपना काम कर सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं ये हमारी कुछ लाइनें हैं, इसके अंदर हमारी आफ्टर कूलर की लाइनें भी आ रही हैं और इसके अंदर जो है हमारी जैकेट वाटर की लाइनें भी आ रही हैं। अभी जो है मैं आपको इस रेडिएटर के नीचे से आपको इसकी फैन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे रेडिएटर का नीचे वाला मतलब कि एरिया है जहाँ से जो है ये फ्रेश एयर को सक करता है और जो है टेम्परेचर को नॉर्मल करवा के जो है इसकी जो गर्म एयर होती है वो ऊपर से निकलती है और यहाँ से नीचे से ये सक करता है फ्रेश एयर, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारी फैंसें हैं ये अभी चॉकिंग पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जब चॉक होना शुरू होगी तो हमारे जो रेडिएटर के जो फ़ैन है उसके एम्पेयर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो लोड भी जो है वो ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे और जिससे जो है हमारा जो है टेम्परेचर जो होगा वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। और जब मतलब कि क्लीन करना होता है तो इसके ऊपर जो है हम जस्ट एयर लगाते हैं और एयर लगाने के बाद जो है इसके अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह आई हुई होती है तो डस्ट वगैरह इसके अंदर क्लियर हो जाती है। और क्लियर होने के बाद जो है हमारे जो रेडिएटर के जो फ़ैन होते हैं
वो जो है लोड लेना कम कर देते हैं और जो है टेम्परेचर बहुत ईज़ी तरीके से जो है हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो ख़ैर अभी चलते हैं, हम आपको ये दिखा देते हैं। ये देखें, इस पे 1 नंबर है, इसे 1 2 3 4 5, तो एक JGL 420 पे जो है हमारे 10 रेडिएटर फ़ैन लगे हैं और बाकी जो है ये हमारे कूलिंग टावर लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है हमारा रेडिएटर का जो है स्विच समझ लें आप, बल्कि स्विच ही है ये इसका, कि अगर हमें बंद करवाना हो तो हम इस स्विच से भी डायरेक्टली जो है बंद करके ऊपर जो है इसका काम कर सकते हैं। बाकी जो है ये इसका नीचे वाला एरिया है जहाँ से जो है फ्रेश एयर को सक करता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारी काफ़ी लाइनें कनेक्ट हैं। हमारे 4 इंजन यहाँ पे JGS 420 जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। इस रेडिएटर में जो है हमारे 2 आफ्टर की लाइनें आ रही हैं और 2 जैकेट की लाइनें आ रही हैं। और यहाँ पे आप ये ट्यूब्स देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्यूब्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो ट्यूब है इसमें जो है हमारी जैकेट वाटर की लाइन कनेक्ट है, जो कि हमारे इंजन से आ रही है। और जैकेट वाटर जो होता है, ये जो रेडिएटर होता है, ये जो है ये हमारे क्लोज सर्किट में चलता है। अच्छा, ये जो सेकंड ट्यूब है यहाँ पे जो है हमारे आफ्टर कूलर की हॉट लाइन आ रही है। और जो लास्ट ट्यूब है इससे हमारा आफ्टर कूलर की जो आउट लाइन है, जो कूल लाइन है, वो यहाँ से आउट हो जाती है। और बाकी जो है ये लाइनें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप फर्स्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं, ये हमारी जैकेट की लाइन है, ठीक है। ये इसका वेल्व है, बाकी ये थर्मामीटर भी लगा हुआ है इसका, ठीक है। बाकी ये रबड़ की बेलो लगी हुई है। उसके बाद जो है ये हमारी फ़र्स्ट ट्यूब में जा रही है, ठीक है। यहाँ तो हमारी फ़र्स्ट ट्यूब में जा रही है, लेकिन जैकेट का जो आउट होगा वो यहाँ से नहीं होगा बल्कि दूसरी साइड से होगा। अच्छा, ये हमारे आफ्टर कूलर की लाइन है जो कि सेकंड ट्यूब पे लगी हुई है, ठीक है, ट्यूब नंबर सेकंड रेडिएटर के, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। बाकी इसकी आउट की लाइन भी ये देखिए, ये हमारा जो सेकंड ट्यूब है इसमें हमारा जो है आफ्टर कूलर की लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और जो आफ्टर कूलर का जो आउट है, ये आप देख सकते हैं, ये जो थर्ड वाली लास्ट लाइन है, यहाँ से हमारे आफ्टर कूलर की जो लाइन है, जो ठंडी होगी कूल होने के बाद जो है ये हमारे इंजन में वापस चली जाती है। और सेकंड जो है ये हॉट की है आफ्टर कूलर की, और थर्ड जो है ये हमारे आफ्टर कूलर की आउट की लाइन है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो है सेकंड पे लगी हुई है आफ्टर की हॉट की लाइन, और आफ्टर की हॉट की लाइन जो आउट है, मतलब कूल लाइन जो आउट है, वो हमारे थर्ड ट्यूब पे लगी हुई है। और फर्स्ट ट्यूब पे जो है ये हमारी जैकेट की लगी हुई है। अच्छा, तो ख़ैर अब आप ये सोचेंगे जैकेट की जो आउट की लाइन है वो कहाँ है। ये जो आप लाइट ग्रीन जो लाइन देख रहे हैं आप, ये यहाँ से वो देख सकते हैं, ये जो रेडिएटर का बिल्कुल आउटसाइड है, तो वहाँ से जो है ये आउट होगी। और ये बाकायदा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी चलते हैं हम अपने रेडिएटर के बैक साइड पे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ट्यूब लगी हुई है, और इसी एक ही ट्यूब से हमारी जैकेट वाटर की जो लाइन है वो आउट हो रही है, मतलब कूल होने के बाद जो है ये हमारे इंजन में जाती है। ये आप ट्यूब देख रहे हैं, एक ही ट्यूब है, ठीक है। ये हमारी जैकेट की जो आउट की लाइन है वो हमारी कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये वही लाइन है जो मैंने आपको वहाँ से भी नीचे से दिखा दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे इंजन में जाएगी। अच्छा अच्छा, बाकी जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो रेडिएटर है ये हमारी एक लाइन में जो है यहाँ 5 लगे हुए हैं, इसमें भी 5 हैं और यहाँ पे भी एक लाइन में 5 हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिला के जो है ये हमारे 10 रेडिएटर फ़ैन लगे हुए हैं, जो कि हमारे एक ही JGS इंजन 420 पे यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी और मज़ीद जो है मैं आपको उस इसे जो है और मज़ीद डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे जो ये जो ट्यूब यूज़ हो रही है, ये हमारे जैकेट वाटर की आउट लाइन है, मतलब कि जब हमारा पानी जब यहाँ रेडिएटर से गुज़रता है तो ये उसकी आउट की लाइन है, ठीक है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये आप ट्यूब देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बताया था कि जो लाइट कलर होगा वो हमारी हॉट वाटर है। बाकी जो नीचे आप जो लाइन देख रहे हैं, जो कि यू टाइप की बनी हुई है, ये जो लाइन है ये हमारे आफ्टर कूलर की लाइन्स हैं। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।